प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हमें नया जीवन दिया है, क्यों ना आए हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में। प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह वचन के मनन का पाठ जो मैंने रखा है वो ये है कि आपका चुनाव क्या है। हाँ प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि आप किसको चुनते हैं। एक घटना मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, अब्राहम और लूत के समय। जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा को लेकर कनान के लिए निकला तो उसके साथ उसका भतीजा लूत भी निकला। और चलते चलते जब वे कनान के पास पहुंच गए हैं और कनान के दक्षिणी हिस्से में उन्होंने अपने डेरे खड़ा किए हैं, और वचन कहता है कि अब्राहम बहुत ज़्यादा धनी था। उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थीं, बहुत सारे दास दासी थे। और वैसे ही लूत भी धनवान था, उसके पास भी बहुत सारे भेड़ बकरी और दास दासी थे। और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो लूत के चरवाहे थे और वे इब्राहिम के चरवाहों के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। तब इब्राहिम ने इस बात को समझा कि एक साथ रहना उनका मुश्किल है, इसलिए उसने लूत से कहा कि तुम चुन लो कि तुम कौन सा स्थान लेना चाहते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा देश है और चारों ओर तुम देख ही रहे हो कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र है, और तुम जिस भी क्षेत्र को चुनोगे मैं तुमको पहला को मौका देता हूँ पहला कि तुम जाकर जो तुम्हें इच्छा है तुम उस स्थान को चुन लो। तो वचन कहता है कि तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सींची हुई है। तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सुअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि इब्राहिम जो कि लूत का चाचा था, और वो उम्र में भी बड़ा था और पदवी में भी बड़ा था, लेकिन फिर भी उसने लूत को मौका दिया कि वो अपने लिए रहने का स्थान चुन ले। उसे चुनाव का मौका दिया। और यहाँ पे लिखा है कि लूत ने आँख उठाकर देखा कि कौन सी जगह बेस्ट है, और उसने देखा कि यरदन नदी के चारों ओर हरियाली थी, और वो जो तराई थी वो सिंची हुई भूमि थी, और उसको लगा कि यही मेरे लिए अच्छा होगा, और उसने उस जगह को अपने लिए चुन लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस स्थान को उसने चुना वो सदोम और अमोरा नगर के निकट था, और सदोम और अमोरा जो थे वे परमेश्वर के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जबकि इब्राहिम जिसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे भरोसा किया, उसने जाना कि परमेश्वर ने जब उसको कहा है कि वो उसे ऐसा देश देगा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। भले वो देखने में बंजर लगती थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तू देख, अपनी आंखों को उठा और जितनी दूर तू देखेगा वो सारा जगह तेरा हो जाएगा। और भले ही वहाँ यरदन की तराई नहीं थी, वो भूमि सींची हुई नहीं थी, लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया और उस स्थान पर वो बस गया।
और आगे जब हम इस कहानी का एंड देखते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करना चाहा उसकी दुष्टता के कारण, और लूत और उसका घराना भी उसी सदोम और अमोरा में बसा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इब्राहिम, जिसने इस बात को जानते हुए कि उस परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने वाला है, उसने रिक्वेस्ट किया, उसने परमेश्वर से सहायता चाहिए कि कैसे भी लूत और उसके घराने को बचा लिया जाए। और परमेश्वर ने इब्राहिम के वजह से लूत और उसके घराने को बचा लिया। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है कि जब लूत को चुनाव दिया गया, जब उस चुनाव का पहला मौका दिया गया, तो उसने ये नहीं सोचा कि मेरा जो चाचा है इब्राहिम वो बंजर भूमि में कैसे रहेगा, परंतु उसने बेस्ट जो था वो हरी तराई को चुना। लेकिन बाद में वही हरी तराई जो उसकी दृष्टि में बेस्ट थी, उसकी दृष्टि में अच्छी थी, वही जो जगह उसने अपने लिए चुनी थी वो बाद में नाश कर दी गई। प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे ये बात करना चाहता है कि मनुष्य की दृष्टि में भले ही कई चीज़ें, संसार बहुत ही खूबसूरत, मनभावना और हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, हमारे लिए बहुत ही लाभकारी दिखाई पड़ता है, लेकिन अंत में उसमें आशीष नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भाग उतावली से लिया जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं फलती। प्रिय भाइयों बहनों, हम देखें कि हमारा चुनाव क्या है। आज हम किसको चुनते हैं? जब हमें चुनाव करने का मौका मिलता है तो हम किस बात पर हम चुनाव करते हैं, किस चीज को देखकर हम चुनाव करते हैं? परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि यदि हम चुनाव के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं, जैसे इब्राहिम ने किया, तो परमेश्वर उस जगह को आशीषित करता है। वचन कहता है कि जो धन यहोवा देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। एक चुनाव यहोशू ने भी किया। जब यहोशू इजरायलियों को लेकर कनान में पहुंच गया है और कनान में सब लोग बस गए हैं, तो यहोशू बूढ़ा हो गया और अंत में जो यहोशू है वो इजरायलियों से कहता है, यहोशू 24 उसके 15 में लिखा, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। हाँ, आज हमारे सामने एक प्रश्न है। परमेश्वर हमसे एक प्रश्न करता है कि यदि तुम्हारे सामने चुनाव रखा जाए, यदि तुम्हारे सामने चुनाव रखा जाए तो तुम किसकी सेवा करोगे। और यहोशू कहता है कि मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य किया करूंगा। हालेलुया। उसने परमेश्वर का चुनाव किया। परमेश्वर भी आज कहता है, तुम किसे चुनोगे? तुम संसार को चुनोगे, संसार के अभिलाषाओं को चुनोगे, या तुम मुझे चुनोगे? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वो मार्ग जो नाश की ओर लेकर जाता है, परंतु सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। यदि चुनाव करना पड़े तो हम चौड़े मार्ग को चुनते हैं, जहाँ पे आराम है, कष्ट नहीं है, जहाँ सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन यीशु मसीह हमें कहता है कि सकरे मार्ग को यदि हम चुनते हैं, यदि आज की सुबह हम सकरे मार्ग को चुनते हैं, तो प्रभु हमें अनंत जीवन लेकर जाता है। यदि हम अपने किसी भी चुनाव में, चाहे वो हमारी नौकरी का चुनाव हो, चाहे हमारे लिए जीवन साथी का चुनाव हो, या हमारे लिए घर का चुनाव हो, या हमारे लिए किसी जगह का चुनाव हो, या हमारे लिए स्वयं परमेश्वर का चुनाव हो, हम जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसकी वादों पर हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमें बेस्ट देता है। क्योंकि लिखा है वचन में, जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, और जो धर्म और राज्य की खोज करता है उसको सारी वस्तुएं स्वयं मिल जाती हैं। हालेलुया। ये उसका वादा है। आज की सुबह हम देखें कि हमारा चुनाव क्या है, और हो सके परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोले, हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करे, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना चुनाव कर सकें, ताकि अंत में हमें रोना ना पड़े, नाश ना होना पड़े, लेकिन अंत हमारा शांति और आनंद से भरा हो, और हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि हाँ, सचमुच में
परमेश्वर का चुनाव, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन के लिए है, वही हमारे लिए सबसे उत्तम है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थी खुदावंत, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आज की सुबह आपका धन्यवाद 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 करते हैं इस उत्तम वचन के लिए, जिसने हमसे सचमुच में हमारी आंखों को खोला है प्रभु, और हम जानने पाए हैं कि जब चुनाव का मौका आए, जब हमारे सामने दो रास्ते हों, तो हम किसका चुनाव करें। जैसे कि लूत ने उन हरी भरी वादियों का चुनाव किया, ओ हालेलुया, लेकिन इब्राहिम ने वो बंजर भूमि को ही चुना प्रभु, लेकिन आपने उस बंजर भूमि को उपजाऊ कर दिया, वहाँ से दूध और मधु की धाराएं बहने लगी, परंतु लूत ने जिस स्थान को चुना वो नाश कर दिया गया। प्रभु जी, होने दीजिए कि हम भी जिसे चुने प्रभु, वो आपकी योजना में हो, आपकी इच्छा में हो, और आपके वचन के अनुसार हो प्रभु, आपकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार हम अपने चुनाव को करें खुदावन। हाँ प्रभु जी, हमारी अभिलाषाओं के कारण नहीं, चमक धमक के कारण नहीं, वो खूबसूरत होने के कारण नहीं, बुद्धिमान होने के कारण नहीं, ओ नौकरी और बिजनेस के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर हमारा चुनाव आपके भय में होने के कारण हो। हाँ प्रभु, हम उसको चुने जो आपके भय में हो। हाँ परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हो, ताकि हम उस अनंत जीवन को पाएं और इस पृथ्वी पर भी हम आनंद और खुशी को पा सकें। प्रभु जी, हम चौड़े मार्ग को ना चुनकर सकरे मार्ग को चुने, क्योंकि सकरा मार्ग ही हमें आपकी ओर लेकर जाता है। हालेलुया। भले उसमें दुख हो, संकट हो, कई बार कमी हो, घटी हो, लेकिन प्रभु जी वो सकरा मार्ग ही हमें आपकी ओर लेकर जाता है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा हमारी आंखों को खोल दिया। हालेलुया। वो इस समय जितने भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना से भागिता में है, प्रभु जी हर एक को खुदावंद आपके चरणों में रखती हूँ खुदावंद। ओ हर एक की योजनाओं को आप जानते हैं, हर एक की इच्छाओं को आप जानते हैं प्रभु, हर एक की आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्रभु। आप सहायता करें परमेश्वर, ताकि जब भी उनके जीवन में चुनाव का समय आए, चुनाव का मौका आए, ओ प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने चुनाव को करने पाए, आपके वचन में प्रभु जी उसको तौल कर खुदावन चुनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु, हम संसार को नहीं, परंतु अपने परिवार समेत, अपने घराने समेत आप ही को चुन लें, और यहोशू की तरह कह सके कि मैं तो अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। प्रभु, आज की सुबह हम आपका धन्यवाद करते हैं उन गवाहियों के लिए प्रभु, जो हमें सुनी है प्रभु जी, कि जब हमने प्रार्थना की बहुत तेरे लोग चंगे किए गए। आप परमेश्वर, आपने उनके बिछौने को उलट दिया खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है प्यारे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए, जो आपने हमारे लोगों को, हाँ प्रभु, हम सबको परमेश्वर सुरक्षा दी है, और हम परमेश्वर हर प्रकार के महारोग से, ओ महामारी से बचे हुए हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हमें किसी वस्तु की घटी नहीं होने दी प्रभु, आपने हर भरपूरी को हमें दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस समय खास कर खुदावन, ओ प्रभु जी उन हॉस्पिटल्स के लिए जहाँ कोविड-19 के पेशेंट्स प्रभु जी भर्ती है खुदावन। ओ प्रभु, जब हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में कोरोना बढ़ रहा है, खासकर हमारे देश में प्यारे प्रभु जी खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु जी इस देश में होने पाए। ओ प्रभु, हमारे लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को प्रभु जी, वैज्ञानिकों को बुद्धि और ज्ञान दे। ओ परमेश्वर, हमारे अधिकारियों को प्रभु जी, हमारे मंत्रियों को बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, सही योजना को लाने के लिए प्रभु जी आप बुद्धि दें प्यारे परमेश्वर, ताकि प्यारे प्रभु अधिक से अधिक लोग इस संक्रमण से बच सके मेरे खुदावंत। ओ परमेश्वर, लोग मरने से, मृत्यु से बच सके प्यारे प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। जिसके पास जो कमी है खुदावंद, आपके भंडार से पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जल्दी से जल्दी इस बीमारी के वैक्सीन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी आपकी दया, प्रभु आपकी दया इस
देश में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए, जहाँ परमेश्वर दिनों दिन हम सुन रहे हैं कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। प्रभु इस देश को आप, इस राज्य को आपने बचा के रखा था प्रभु, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर संक्रमण बढ़ गया है प्रभु। हमारे मुख्यमंत्री, उनके सारे साथियों की हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, सही तरीके से प्रभु उनकी योजनाएं इम्प्लीमेंट की जाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, ये राज्य प्रभु जी आपके द्वारा बचाए जाए खुदावन। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपने नगर के लिए प्यारे प्रभु, इस बिलासपुर शहर में जहाँ हम रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, ओ प्रभु सहायता करें ताकि बीमारी यहाँ से जाने पाए। हालेलुया। और जो बीमार हैं वो प्रभु ठीक होने पाए प्रभु, उनकी चंगाई की घोषणा करती हूँ खुदावंद, लोगों की दृष्टि आपकी ओर होने पाए। हाँ परमेश्वर, डॉक्टर नर्सेस को बुद्धि और ज्ञान दे, सामर्थ्य दे ताकि वो सही इलाज करने पाए। ओ पुलिस कर्मियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा घेरा उनके चारों ओर हो। ओ प्रभु जी, वो संक्रमित होने से बच जाएं प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग बाहर सेवा कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर प्रभु, उन सेवा करने वालों को भी प्रभु आप संक्रमण से बचाएं प्यारे परमेश्वर। सहायता करें कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये संक्रमण ओ पूरी तरह से खत्म होने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन गरीब लोगों के लिए प्यारे परमेश्वर, जिन्होंने अपनी नौकरियों को छोड़ दिया, अपने कामों को छोड़ दिया। हाँ परमेश्वर, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। खुदावन अनुग्रहकारी प्रभु उन पर दया करें, उनके आंसुओं को पोंछें प्रभु, उनके लिए काम का प्रभु जी प्रबंध होने पाए प्यारे परमेश्वर, उनके लिए घर का प्रबंध होने पाए। हाँ प्रभु, कोई भूखा न रहने पाए परमेश्वर, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्रभु जी, जो अराजकता है प्रभु, जो अशांति की भावना है, अन्याय उठ गया है प्रभु जी, बहुत तेरे इनोसेंट जो है वो जेल खाने में है प्यारे परमेश्वर। ओ जो निरपराध हैं उनके लिए कोई भी मुकदमा लड़ने वाला नहीं प्रभु प्यारे परमेश्वर। मैं अपने मजिस्ट्रेट्स के लिए प्रार्थना करती हूँ, हाँ प्रभु, न्यायाधीशों के लिए प्रार्थना करती हूँ, वकीलों के लिए प्यारे परमेश्वर। अपने न्याय को प्रकट कर प्यारे प्रभु, लोगों के मन, इन गरीब और प्रभु जी जो कि किसी तरीके से भी प्रभु जी इनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है परमेश्वर, उनकी ओर उठने पाए प्रभु, उनके अंदर दया आने पाए परमेश्वर। इनोसेंट लोग जेल से बाहर निकाले जाए खुदावन। ओ प्रभु जी हालेलुया। ओ परमेश्वर, सहायता करें कि इस देश के संविधान के अनुसार प्रभु यहाँ न्याय हो प्यारे पिता, प्यारे परमेश्वर। हर प्रकार का भेदभाव यीशु मसीह के नाम से जाने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं कि जो युद्ध की बातें चल रही हैं प्रभु, हाँ परमेश्वर, जो तनाव है सीमा पर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपने देश की सीमाओं को प्रभु जी हम यीशु मसीह आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु, आपकी सुरक्षा इस देश में होने पाए प्यारे प्रभु जी। यहाँ के सेना के जवान, हाँ परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु, वे हमारे लिए वहाँ पे हर समय निगरानी करते हैं खुदावन, और सामने जाकर परमेश्वर वे अपने प्राण तक को दे देते हैं प्यारे प्रभु। सहायता करें ताकि किसी प्रकार का भी युद्ध की बात ना आने पाए प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मौसम के लिए। ओ परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। ओ प्रभु, इस देश को बचाएं, हाँ प्रभु, आने वाले भूकंप से बचाएं। ओ प्रभु जी, तूफानों से बचाएं खुदावन। ओ प्रभु जी, जो लोग हैं पिता, वे इस समय बहुत ही संकट में हैं प्रभु। जितने लोग आपको पुकार रहे हैं उनकी पुकारों को सुन ले खुदावन। प्यारे परमेश्वर, जो हॉस्पिटल्स में हैं प्यारे परमेश्वर, वो अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं प्रभु, उनकी चंगाई की प्रार्थना में करती हूँ खुदावन। ओ प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ अपेंडिक्स के लिए प्रभु, जिसका ऑपरेशन हुआ है प्रभु यीशु मसीह, पूरी हीलिंग होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर, जिन जिन लोगों का ऑपरेशन इन दिनों में हुआ है परमेश्वर, ओ प्रभु, किसी प्रकार का कोई संक्रमण उन्हें ना होने पाए और पूरी तरह चंगाई की मैं घोषणा करती हूँ खुदावन। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, उन बिजनेसमैन के लिए जिनका बिजनेस ठप है, हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दया उनके ऊपर आने पाए और उनका बिजनेस फिर से चलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर। जिनके अंदर संक्रमण का भय है, हाँ परमेश्वर, जो दूसरों के संपर्क में आए और अब उनका मन डर से भरा हुआ है, कहीं वो संक्रमित तो नहीं हो गए प्यारे परमेश्वर, बड़ी दया
पूरा करें प्रभु जी, और उन्हें हर प्रकार के संक्रमण से बचाएं। उनकी हर एक चिंता और डर और भय यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपके सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करती हूँ, परिश्रम करते हैं, बीज को बोते हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर, सहायता करें खुदावंत यीशु मसीह कि वो बीज प्रभु जी फलवंत होने पाए। आने वाले दिनों में हम इस देश में एक जागृति को देखने पाए। ओ प्रभु जी, धारा की नाई प्रभु जी लोग आपकी ओर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब चर्च भवन खुलेगा और लोग आएंगे परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण प्रभु जी चर्च भवन के द्वारा ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपकी कलीसिया और लौ लगाकर प्रार्थना करे, एक मन होकर प्रभु आराधना करे, और प्रभु इस देश में एक छुटकारा आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लोग प्रभु हर प्रकार के संक्रमण से बचे रहें। छोटे बच्चे और प्रभु जवान और बूढ़े और बुजुर्ग लोग परमेश्वर, सबको प्रभु अपने हाथों में संभाल कर रख। खुदावंत, आपका आना निकट है। हाँ यीशु मसीह, आप द्वार पर ही हैं। हाँ परमेश्वर, आपके आने की धूम मच चुकी है। उन्हें दीजिए कि कलीसिया तैयार की जाए, हम पवित्र हो सकें, शुद्ध हो सकें, और आपके साथ परमेश्वर बातों में मिलने के लिए तैयार पाए जाए। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन उन देशों में जहाँ की अभी भी बहुत ही संकट है प्रभु। अमेरिका के लिए प्रार्थना करती हूँ, स्पेन के लिए, हाँ प्रभु जी, ब्राज़ील के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हाँ परमेश्वर, इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करती हूँ जहाँ इस समय कोरोना का बड़ा संकट है खुदावन। ओ पाकिस्तान के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ परमेश्वर, जहाँ कोई आशा नहीं है लोगों के पास, ओ प्रभु जी उनके पास कोई इलाज नहीं है, ओ प्रभु आपकी दया होने पाए परमेश्वर, और पूरे विश्व को प्रभु इस संकट से बचा मेरे राजा। हाँ खुदावंत यीशु मसीह, जितने लोग आपके सन्मुख घुटने टेक रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु जी कनेकों देश प्रभु जी आपके नीचे आ गया है खुदावंत। हाँ प्रभु, आपके सामने झुक गया है प्रभु। आप सहायता करें कि उनकी प्रार्थना, उनकी दुआई आप तक पहुंचने पाए। हाँ प्रभु जी, हम देख रहे हैं कि कई देशों को प्रभु आपने संकट से निकाला है। हाँ परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को सुना है खुदावंत, वैसे ही हमारे देश को भी निकालें प्यारे प्रभु। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, अपने प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस देश का सही रीति से संचालन हो सके। संपूर्ण देश में प्रभु जी केवल एक ही प्रभु जी संविधान होने पाए। ओ प्रभु, सब लोग एक ही बिना भेदभाव के परमेश्वर आपस में प्रेम पूर्वक रह सकें। आपका शांति का राज्य हमारे देश में स्थापित होने पाए प्रभु। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आप उनके लिए इंतज़ाम करें खुदावंत। जो पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी बुद्धि और ज्ञान दे ताकि वो उस कंपटीशन को पास करने पाए प्यारे प्रभु जी। हमारे बाल बच्चों, हमारे परिवारों पर आपकी आशीष होने पाए। हाँ प्रभु, हमारे चारों ओर आपका दूध छावनी किए रहे प्रभु जी। आप ही हमारी आखिरी शहरपनाह ठहरे खुदावंत। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपके अद्भुत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह, आपके लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए बहाया, और उस लहू के द्वारा पाप की क्षमा है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, ने दीजिए कि संपूर्ण विश्व, हाँ प्रभु, संपूर्ण जगत खुदावंद उस लहू के अधीनता में आने पाए। ओ हालेलुया। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब बेसहारा अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा।
रखना कोई हर पल